दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इन शब्दों को लेकर एक विशेष छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे आप इनका मतलब समझ सकें, इनकी उपयोगिता समझ सकें। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में, अकादमिक परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तत्सम शब्द हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है निश्चित रूप से, और दूसरी भाषाओं के शब्द भी इसमें सम्मिलित हैं। अतः इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आए हैं, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि आदि, यानी कि इस तरह के और भी शब्द हैं। अब बात करते हैं हम तद्भव शब्दों की। वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़कर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो जिन्होंने थोड़ा सा अपना रूप और स्वरूप बदल लिया है, वो संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं, स्वीकार किए गए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह आदि। अब हम आपको महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों की यहाँ एक लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। आप पढ़ते जाएं, देखते जाएं ताकि आपके लिए आसान हो सके। बहुत सारी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं सवाल, उनको आप हल कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, उनमें सफल हो सकें। एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव। जैसे कि तत्सम में है चंद्र तो तद्भव में है चांद। ग्राहक, गाहक, इससे और आसानी समझते जाएंगे आप। मयूर को मोर, विद्युत बिजली, वधु बहू, नृत्य नाच, चर्म चमड़ा, गो गाय। अब आपको ये जो शब्द लगेंगे पहले वाले तत्सम, ये ऐसा लगेंगे जैसे कि संस्कृत निष्ठ या संस्कृत जैसे शब्द हैं। जैसे कि वधु, नृत्य, मयूर, तो निश्चित रूप से संस्कृत में भी ये यही वर्णित होते हैं, बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। और इधर हैं जो हिंदी में स्वीकार किए गए तद्भव शब्द। ग्रीष्म गर्मी, अज्ञानी, ये समान ही है अज्ञानी। अकस्मात अचानक, अग्नि आग, आलस्य आलस, उज्ज्वल उजला, कर्म काम, नवीन नया, स्वर्ण सोना, शत सौ, श्रृंगार सिंगार। अब ये बोला इस तरह से जाता है इसलिए लिखा इस तरह से गया है। सर्प सांप, कूप कुआ, कोकिल कोयल, मृत्यु मौत, सप्त सात, घृत घी, दधि दही। तो देखिए कितना स्पष्ट आप समझ पा रहे होंगे कि तत्सम और तद्भव में जो अंतर है, ये बोलने में विशेष अंतर है, लिखने में तो है ही है साथ ही साथ, लेकिन उच्चारण के आधार पर चीज़ों को कैसे देखा जाता है, किस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। और एक भाषा से दूसरी भाषा में जब शब्द परिवर्तित होता है तो उसके रूप में परिवर्तन होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तित हो जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, शब्द में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ, या उसके उच्चारण में परिवर्तन है। दुग्ध दूध, धूम्र धुआं, दंत दांत, छिद्र छेद, अमूल्य अमोल, आश्चर्य अचरज। ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी जगह पर आपको तद्भव शब्दों के उच्चारण करते हुए लोग मिलते ही हैं, और उसका प्रभाव है। हालांकि ये नहीं कि ये तत्सम जो है ये संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं तो इसका शहरीकरण के आधार पर प्रयोग होता है, नहीं होता है, लेकिन ये लिखित में बहुत सारी जगह आते हैं। खासतौर से साहित्यिक भाषा में इनका प्रयोग खूब होता है। अश्रु आंसू, कर्ण कान, कृषक किसान,
ग्राम गांव, हस्ती हाथी, आम्र आम, मक्षिका मक्खी, शर्कर शक्कर, सत्य सच, हस्त हाथ, हरित हरा, शिर सिर। लेकिन आप विभिन्न प्रकार के साहित्य में अक्सर आप हिंदी में भी इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तो ये साहित्यिक दृष्टि से जब महत्वपूर्ण होता है तो लेखक तत्सम शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। बोलचाल में भी होता है और लेखन में भी, दोनों तरह से होता है। ग्रह घर चूर्ण चूरन, कुंभकार कुम्हार, कटु कड़वा, नग्न नंगा, वार्ता बात, यह बातचीत भी हो सकता है। मृत्तिका मिट्टी, पुत्र पूत, कपाट किवाड़, छत्र छाता, धैर्य धीरज, भुजा बाह, पाद पाँव। तो ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर हमने एक बहुत ही छोटी वीडियो बनाई। विद्यार्थियों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।